अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो बस आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है और ये मैंने पहना है जयपुरी सूट। तो जब मैं अजमेर शरीफ जाती हूँ ना हर साल, तो मैं वहाँ से रास्ते में पड़ता है जयपुर, तो मैं जयपुरी सूट ज़रूर लाती हूँ, ज़रूर लाजमी। और मैं 20 साल से जाती हूँ अजमेर शरीफ। हर साल ही मेरा एक चक्कर तो ज़रूरी लगता है। तो मैं अजमेर से रास्ते में जब जयपुर पड़ता है तो मैं जयपुरी सूट ज़रूर लाती हूँ। अपनी बहनों के लिए भी लाई थी, अपनी भांजी के लिए भी लाई थी, और अपने लिए तो लाजमी रखती हूँ। 20 साल हो गए कि मेरे पास कभी ऐसा नहीं हुआ कि जयपुरी सूट ना हो। तो ये बिल्कुल पक्के शेड होते हैं इनके, और मैं ऐसी शॉप से लाती हूँ जहाँ पर बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के सूट मिलते हैं। तो जी ये था मेरा जयपुरी सूट, और मैंने इस पर डिज़ाइन लगवा के बनवाया था, लेस वगैरह लगवाई थी, तो मेरे टेलर ने अच्छे बना दिए थे। तो जी मैं खाने में बना रही हूँ आज आलू के पराठे, और मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। तो ये मैंने दही जमाई थी, कई दिन से दही मंगा रही थी बाज़ार से। तो खट्टी दही खट्टी दही खट्टी दही, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम अपना आप जमाया करो ना दही, अब तो गर्मी अच्छी खासी आ गई। तो बस फिर मैंने एक नेम बना लिया कि मुझे रोज़ दही को हर हाल में जमाना है। या लस्सी पी लो, या मट्ठा बनाकर पियो, या फुल्की बनाओ, रायता बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम्हें ना दही को जमाना है हर लाजमी, हर हाल में। तो बस मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं बनाने लगी थी बूंदी का रायता। तो मैंने बूंदी को पहले गर्म पानी किया, फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया, और बस फिर मैंने छन्नी में छान लिया उसको ठंडे पानी में। तो इधर मैंने अपने आलू रख दिए थे बॉयल होने के लिए, पराठे भी बनाने हैं मुझे। तो इधर बना रही हूँ मैं बूंदी का रायता। तो जी आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है? मेरे यहाँ तो टापर तोड़ गर्मी पड़ रही है, और एक मेरा एसी कूलिंग कम कर रहा है। तो कई मिस्त्रियों को दिखा दिया, तो आज ना मेरा एसी भी कंपनी में गया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। तो मैं बता रही थी जयपुरी सूटों का। तो जयपुरी सूट जो है मैं वहीं से लेकर आती हूँ हर साल, 3-4 अपने लेकर आती हूँ, 1-2 अपनी बेटी का, और मेरी बहन भांजी, मैं सबके लिए लेकर आती हूँ। और मुझे शौक़ भी बहुत है, जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं अपनी बहन के लिए ज़रूर लेकर आती हूँ, कुछ भी चीज़ों में लेकर ज़रूर आती हूँ। तो गिफ्ट करना यानी कि तोहफ़ा देना ये सुन्नत है, और हमारे नबी की हदीसों में भी है कि तोहफ़े देने चाहिए, तोहफ़े से मोहब्बत बढ़ती है। और भाई मैंने देखा है पाकिस्तान के व्लॉगरों को, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि अगर किसी के यहाँ इनवाइट हैं वो दावत पे, तो ज़रूर ही लेकर जाते हैं, या उनको कुछ भी लेकर जाना हो, यानी कि अगर एक मग लेकर जाना है तो वो ही लेकर जाएंगे, लेकिन लेकर ज़रूर जाएंगे। तो ये मुसलमानी बिल्कुल तरीका है, और हमारे नबी ने भी यही फरमाया कि तोहफ़े देने और लेने में मोहब्बतें बढ़ती हैं, और दिया करो। तो मुझे शौक़ भी बहुत है शुरू से ही। तो एक और मेरी जानने वाली है यहाँ पे लड़की, तो मैं उसके लिए भी लेकर आई थी, चूड़ी लेकर आई थी, दुपट्टा लेकर आई थी जयपुरी, और भी कुछ मैं उसके लिए लेकर आई थी, जरकन के कड़े लाई थी। तो ये मेरी दही थी, तो मैंने इसके अंदर और थोड़ा सा दूध डाल दिया था, और जी मैंने वो पानी गर्म करके डाल दी थी बूंदी, और फिर मैंने छन्नी में उनको ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपनी बूंदी। तो मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, और गर्मी में ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, तो हम थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं। तो मैं कम ही करके बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुमने इतनी सारी क्यों बना ली? तो 3 लोग तो हम ही हैं, फिर एक हमारी हेल्पर भी है, तो मैं उसको भी दे देती हूँ। मेरा अड़ोस पड़ोस तो कुछ है नहीं, इस वजह से कि हमारा घर मार्केट में है। तो बस यहाँ तो मार्केटें ही हैं, दुकानें हैं, मार्केटें लगी हुई हैं, तो घर तो है नहीं, कोई पड़ोस नहीं है यहाँ पे। तो मैंने डाल दी बूंदी,
और अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो मैंने मसाले बना के रखे हैं ना, जो हमें डालना होता। बूंदी के रायते में ये चली गई जी मेरी काली मिर्च पाउडर, ये चला गया भुना हुआ ज़ीरा, भुना हुआ और पिसा हुआ, और ये चला गया काला नमक। तो बस इसके लिए यही बहुत है। और वैसे मैंने इसका एक मसाला भी बनाया था, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड को वो पसंद नहीं आया। तो फिर बस मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं बस तुम वो मसाला मत डालना और तुम अपने तरीके से ही बनाओ। तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो मैंने थोड़ा काली मिर्चों को मोटा ही रखा था, बारीक नहीं रखा, इस वजह से कि अगर मैं इनको बारीक करके पीसती तो मेरा रायता काला हो जाता। तो मेरा रायता बन गया टेस्टी टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना था। और अब मैं करूँगी जी पराठों की तैयारी। तो पराठे तो मेरे घर में सभी खाते हैं आलू के, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं गरम गरम पराठा दही से, और मेरी बेटी भी दही से खाती है, और मैं तो ऐसे भी खा लेती हूँ। और नहीं तो मुझे शौक किस चीज़ का है, मट्ठे का, यानी कि छाछ का। तो मैंने उबाल लिए थे आलू और मैं इसका बना रही थी जी, क्या बताऊँ आपको। ये चली गई इसके अंदर हरी मिर्ची और मैं इनको फोड़ रही थी। तो मैं मैसर मंगाने के लिए सोच रही हूँ, मैसर मंगाऊंगी मैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देती हूँ मैं ऐसी वैसी चीज़ों को, इस वजह से कि जैसे कि मैं मार्केट जाती हूँ तो मेरे याद नहीं रहती ये चीज़ें। तो मैं मीशो और फ्लिपकार्ट, तो मैं इन चीज़ पे देखती रहती हूँ। तो मैं जो चीज़ मुझे घर के लिए याद आती है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो मैं मंगाऊंगी मैसर। तो अब तो मैं चम्मच से ही काम चला रही हूँ। तो मैंने चम्मच से इनको आलूओं को मैंने फोड़ लिया। और जी ये जो मेरे सामने रखी है ये रखी है लहसुन की चटनी। तो ये मेरे घर पे 12 महीने मिलेगी आपको, इस वजह से कि मेरे हस्बैंड को पसंद है। वो क्या करते हैं कि लहसुन की चटनी देसी घी लगाकर गरम रोटी पे वो खाते हैं, उन्हें शौक़ है। और वो क्या करते हैं शक्कर में घी डलवा लेते हैं और वो भी खाते हैं, उनका भी शौक़ है उन्हें। तो बस 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं फिर रखती हूँ घर में, जब मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मैं हमेशा से रखती हूँ। फिर तो ये डाल दीजिए मैंने चटनी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और प्याज मैं डालती नहीं हूँ, इस वजह से कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं प्याज मत डालना, मीठे लगते हैं फिर पराठे। और मैंने इसके अंदर डाल दिया था ज़ीरा पाउडर, वो भी लाजमी होता है, लाजमी भी होता है लेकिन अपनी अपनी चॉइस भी होती है कि हमारी चॉइस है कि नहीं डालते, हम सादा ही बनाना है तो बनाइएगा, लेकिन मैं ना डालती हूँ। और आप कह रहे होंगे कि इतना इसको डोंगे को इतना क्यों साना हुआ है, तो इस वजह से साना हुआ है कि ये हो ही जाता है ऐसे। तो जब मैं इसको बना लूँगी तो फिर मैं इसको बिल्कुल एकदम रेडी कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो मेरी बेटी भी कह रही थी मम्मा बना लो, और मैं बस पराठे को मेरा दिल भी चाह रहा है तो बना लो। तो मैंने कहा अच्छा कोई फ़िक्र मत करो, मैं सबसे पहले बना के तुम्हें ही दे रही हूँ। फिर इतने में आ गए थे मेरे हस्बैंड, और उनको भी गरम गरम पराठा पसंद आता है। तो मैं बनाने लगी थी जी पराठा। तो मैंने आटा गूंद के नमक डाल के रख दिया था कम से कम 15 मिनट के लिए, आटा अपना ढक के कवर कर दिया था तो ये आटा भी मुलायम हो जाता। और देखिए जी ये बन गए मेरे पराठे। और हम आपने देखा भी होगा, और ख़ास करके मोमडनों में, हमारे यहाँ मुसलमानों में 2 तह के देखे मैंने, जैसे कि 2 लोइये बना ली और उसके ऊपर हमने रख दिया अपना, क्या कहूँ आपसे कि इसको भुर्ता मुसलमानों में कहते हैं, लेकिन इसको पिट्ठी भी कहते हैं, भुर्ता भी कहते हैं, और कहीं कहीं चोखा भी कहते हैं इसको। तो हम लोग जो है ना इसको एक ही तह के बनाते हैं, मेरी बहनें, मेरी अम्मी, हम लोग सब इसी तरह से बनाते हैं। तो शायद मेरी एक छोटी बहन पे नहीं आते थे ये बनाने, वो 2 तह के बनाती थी, लेकिन हमने माशाल्लाह माशाल्लाह तीनों बहनों ने, हम 4 बहनें हैं, तो हमने ऐसे ही करके सीख रखे हैं, यानी कि एक तह के बनाने। तो माशाल्लाह मेरे पराठे बन रहे थे और खाने वाले खा भी रहे थे। तो जी बहुत ही लजीज और बहुत ही यमी बने थे मेरे पराठे।
और दही ने तो एक कमाल ही करके रख दिया था। दही से खाओ। और देसी घी में बनाती हूँ, मेरे यहाँ डालडा नहीं खाया जाता और रिफाइंड हम लोग खाते भी थे। तो पराठों में तो कभी भी नहीं, पराठे मेरे यहाँ कभी ज़िंदगी में नहीं बने रिफाइंड में, ना तेल में, किसी चीज़ में। मेरे यहाँ देसी घी माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा से ही रहता है। और हम लोग देसी घी में ही बनाते हैं किसी भी तरह का पराठा हो। तो देखिए जी, ये बन गया मेरा यमी यमी सा पराठा। और बस मेरे आ गए थे हस्बैंड और मैं उनको दे रही थी खाना। तो बस मैं उनको रायता देकर आई थी, दही देकर आई थी और मैं देकर आई थी उनको पराठा। और बस मेरे हस्बैंड खा रहे थे और फिर मुझे देना था बेटी को। वो भी कह रही थी मम्मा आपके मुझे दे देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा तो वैसे भी एक आधी खाते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा कम खाते, कम है लेकिन फी बहुत ज़्यादा निकालते हैं। इसमें हरा धनिया ना डालना, इसमें टमाटर मत डालना, इसमें घी ज़्यादा ना लगाना, और ये ना करना वो ना करना। तो टमाटर भी मुझे उनको छुपा के डालना पड़ता है। हरा धनिया तो खैर पहले ही डाल देती हूँ मैं, अगर उनके नज़र आ गया तो फिर वो बोलने लगते हैं कि तुमने हरा धनिया क्यों डाला। तो देखिए मेरे कितने यमी यमी से पराठे बन गए। तो बस आज का मेरे व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।